परिंदों के सुस्त रहने के मुतालिक बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। इवन के हर वीडियो के नीचे कोई ना कोई कमेंट ज़रूर मिल जाता है कि भाई हमारे परिंदे सुस्त क्यों रहते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम डिटेल से वजूहात भी बताएंगे परिंदों के सुस्त रहने की और उसका इलाज भी बताएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात दे सके। अपना टॉपिक स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड्स लर्नर चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको अगर टिप बताऊं तो वो बीमारी के बारे में है। आपका परिंदा किसी ना किसी बीमारी से लड़ रहा है जिसकी वजह से वो सुस्ती का शिकार है। वो कैसे आपने चीज़ें चेक करनी है, सबसे पहले आपने अपने परिंदे की वेंट को जहाँ से ड्रॉपिंग करता है उसको आपने चेक कर लेना है। अगर तो वो ड्राई है फिर मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर वो गीली या सब्ज़ है या गंदी है तो आपने समझ लेना आपका परिंदा मोशन का शिकार है। फिर आपने अपने परिंदे की आइज़ को चेक करना है, उसकी नोज़ को चेक करना है कि वहाँ से पानी तो नहीं आ रहा, आइज़ से पानी तो नहीं आ रहा। अगर वो गीलियाँ तो उसे ज़ुकाम, और अगर आंखें गीलियाँ तो आंखों की बीमारी की जो है वो अलामत ज़ाहिर हो रही है। उसके अलावा अगर आपका परिंदा बिल्कुल सुस्त है, खाना पीना छोड़ चुका है, डेफिनेटली इंटरनली कोई इशू हो सकता है स्टोमक का या पेट का, उसको भी हमने ट्रीट करना है। वीडियो के एंड पर आपको सारा ट्रीटमेंट बताऊंगा, अभी मैं वजूहात बता रहा हूँ। अब हम दूसरी वजह की बात करें तो वो होती है हमारे बर्ड की नफ्सियाती दबाव के बारे में। यानी कि आपका परिंदा दिमागी तौर पर इस माहौल में खुश नहीं है, दिमागी तौर पर वो स्ट्रेस में है, दबाव में है। यानी कि आपने जहाँ पर केज लगाया यहाँ तो वो हाइट पर नहीं है, नीचे है, परिंदा डर है। या आपका परिंदा किसी बाहर वाले पेट से, जैसे कैट है, जैसे क्रोस कवे वगैरह हैं या ईगल वगैरह है, उससे डर है। या बच्चे हमारे उस केज को डरा रहे हैं, तंग कर रहे हैं परिंदों को, तो ये दबाव का शिकार हो सकता है इस किस्म के लिहाज से। तो हमने इस चीज़ से तो अपने परिंदों को बचाना है। इसका तो सलूशन यहीं पर है, केज को आप ऊपर थोड़ा हाइट पर लगाएं, अपने शोल्डर की हाइट पर। पेट्स से, बाहर वाले पेट्स से केज को डरने से महफूज रखें और बच्चों से थोड़ा सा पहुंच से दूर रखें, तो ये मसला वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाता है। जो तीसरी वजह हमारे सामने आती है वो परिंदे का सर्दी लग जाना। यानी कि सर्दी के मौसम में आपका परिंदा उस माहौल में टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर रहा। अपने एक शेड में एक टेम्परेचर वाली जो मशीन है, थर्मोमीटर जो है वो लगाएं, जिसमें टेम्परेचर राउंड अबाउट 20 से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान में हो तो परिंदा वहाँ पर कंफर्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर 20 से नीचे हो जाए तो परिंदा तब भी कंफर्टेबल नहीं होता, 30 से ऊपर हो जाए तब भी कंफर्टेबल नहीं होता, खासकर ब्रीडिंग के मौसम में। तो अपने बर्ड की सुस्ती को दूर करने के लिए टेम्परेचर को मस्त कंट्रोल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा 430 आता है वो आता है खुराक की कमी। देखिए, अगर आपके परिंदे को वो ज़रूरियातें ज़िंदगी नहीं मिल रही जो कि उसके लिए ज़रूरी है, जैसे सिर्फ दाना ज़रूरी नहीं है, सॉफ्ट फूड है, नमक की डेली, मिट्टी की डेली, कैल्शियम चाक, विटामिन, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप वो मुहैया नहीं करते तो आपका बर्ड किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, कमी का शिकार हो जाएगा। जब वो उस कमी का शिकार होगा तो डेफिनेटली आपका परिंदा सुस्त हो जाएगा, इंटरनली कमज़ोर हो जाएगा, तो ब्रीडिंग की तरफ भी नहीं आएगा और आपको सुस्त नज़र आएगा। अच्छा, अब इसमें हमने अपने बर्ड को विटामिन कौन से प्रोवाइड करने, ये सारी चीज़ें मैं आपको एंड में बताता हूँ। जो लास्ट हमारा 5वां टिप है वो बर्ड के केज के इंटरनल माहौल के बारे में। देखिए, एक स्टिक लगा दी जाए और हम कहें परिंदा उछ रहे, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर झूलों का, स्टैंड का इस्तेमाल करें। परिंदा फ्लाइंग पसंद करता है, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर बैठे, वहाँ पर वो इंजॉय करे, खेले टॉयज़ के साथ, झूलों के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्लियर करूँ, कुछ लोग कहते हैं झूले लगेंगे ब्रीडिंग में मसला होगा, ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने सेंस दिया है, परिंदे ने जब क्रॉस मैटिंग करनी है वो स्टिक ऊपर आ जाएगा, जब उसने इंजॉयमेंट करनी होगी वो स्विंग को, झूले को यूज़ करेगा। तो इस चीज़ को क्लियर करें और ये माहौल को खुशगवार बनाता है, माहौल को बेहतर बनाता है। परिंदा उस केज के माहौल में खुश हो जाएगा। अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका परिंदा कभी भी सुस्त नहीं होगा इंशाल्लाह। अब जो परिंदे बीमारी को फेस कर रहे हैं, नज़ला है, एडिनेक्स सिरप इस्तेमाल करें। अगर आपके परिंदों को आंखों का मसला है, बेटनीसोल है, नहीं अड़के गुलाब इस्तेमाल करें। इंटरनल कोई इशू लग रहा है, विटामिन से यूज़ करवाएं, जिसमें वाइडालिन सिरप, लाइजोवेट सिरप बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर आप मेडिकल किट लेना चाहें आप वो भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी उसकी फ़िलहाल फ्री चल रही है।
اس کے علاوہ کیلشیم چاک معیاری ہمارے سے لینا چاہیں ورنہ مارکیٹ سے لیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور لاسٹ چیز اینٹی بایوٹک کا کورس، اپنے برڈ کو 3 دن کا اینٹی بایوٹک ڈاکسی سائیکلین ویبرامائسن ٹیرامائسن جو مل جائے اس کا کورس کروائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کا پرندہ جب 3 دن کا کورس کرے گا انشاءاللہ ہر مسئلے سے جو ہے وہ نکل جائے گا باہر اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے فٹ ہو جائے گا۔ 3 دن کا کورس کیسے کروانا ہے؟ 1 لیٹر پانی میں 1 کیپسول کا پاؤڈر مکس کر لیں، وہ پانی کیج میں رکھ دیں، 3-4 گھنٹے پانی کیج میں بعد میں ہٹا کر وہ چینج کر دیں، سادہ پانی رکھ دیں۔ 3 دن کورس کروانا ہے، 3 دن تازہ بنا کر دینا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ باقی جانے سے پہلے اگر آپ پرندوں کے کیلشیم وٹامنس میڈیکل کٹ، دانہ صاف کرنے والی مشین، انڈوں میں سے چوزے نکالنے والی مشین، 20-30 قسم کے فینسی جھولے، سٹینڈ، برتن کچھ بھی لینا چاہے کنٹیکٹ کریں 0347 442 111 7 پر اور اپنا آرڈر بک کروائیں۔ تھینک یو سو مچ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔